चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। मिथिलेश कुमार सिन्हा सर का आगमन हो चुका है। ये क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हजारीबाग से सेवानिवृत्त। आपके आगमन से हम सभी गौरवान्वित हैं सर। साथ ही साथ हमारे भी श्री छट्टू विजय सिंह सर भी मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करेंगे सर। चलिए अब गुरु है, गुरु सबका स्वागत है, वंदन है। आइए हर बाला देवी की प्रतिमा, भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बेटी भी सर
छोटी बहन है सर। ये चरही में सर। लहरों से डरकर। अच्छा, अब हम शुरू वाला बोलेंगे, बाद वाला तुम। जैसे कि हम बोलेंगे लहरों से डरकर, तो बोलना नौका पार नहीं होती, और हम कहेंगे कोशिश करने वालों की, तो कहना हार नहीं होती। ठीक है, समझ में आई बात? कोशिश करने वालों की, लहरों से डरकर, और कोशिश करने वालों की। बहुत बढ़िया। इस देश की माटी चंदन है, इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है। जय माता। सदा विवेकानंदमय। प्रयास कैसे वहाँ से थक जाते थे तो विनोद बाबू पीछे पड़ जाते थे। मालूम था कि कुछ सरप्राइज मिलेगा। चल चल। हेलो, हमारे मुख्य अतिथि श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी सर का मुख्यमंत्री संरक्षक अनुसंधान के साथ साथ श्री रमेश कुमार सिंह सर आचार्य हिंदू +2 उद्यमी समाज सेवी हजारीबाग भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों से आग्रह होगा कि सर आप सब दीप प्रज्वलन कर हमें अनुग्रहित करें, एवं विशिष्ट अतिथियों से निवेदन है भगनी है सर, ये भी शिक्षिका रही है। सर सर मैडम ही सर हमारे पुराने RDD सर जिनकी चर्चा पिछले सर की सर से बराबर होते रहता है। पिछले साल से सेवानिवृत्त। आप लीजिए ना, इसे लीजिए, मैं जरा दिखाएंगे। आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बोधिर्विनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते आत्मज्योतिर्नमोस्तुते ब्रह्मज्योतिर्ब्रह्म।
हल्दी घाटी मेरा नाके भाले की वो नोक बने। हम गीत बने संगीत बने शब्दों के गहरे छंद बने। हम गीत बने सिद्धांत शून्य का देकर के इस सृष्टि के प्रारब्ध बने। हम दधीची जैसे ज्ञानी थे, हम दुर्वासा से क्रुद्ध बने। ये धरा सदा बहेगी, सुनो हमारी संस्कृति तो जग में अमर रहे। नहीं बुझेगी अपनी ज्वाला, बुझ गए बुझाने वाले। अपनी हस्ती तो मिटी नहीं, मिट गए मिटाने वाले। अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है। अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है। स्वागत है, 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 स्वागत है। थैंक यू। पल रहो, तपा है जो जला है जो चमक उसी में आई है। घटा घिरी अटूट हो मगर सदा सबल रहो। घटा घिरी अटूट हो मगर सदा सबल रहो। कमी कहाँ पे रह गई, कमी कहाँ पे रह गई, विचार इस पे तुम करो। ये स्वप्न भी न देखना, ये स्वप्न भी न देखना कि तुम कभी विफल रहो। बड़ा विचित्र शत्रु है मनुष्य का निराश मन। बड़ा विचित्र शत्रु है मनुष्य का निराश मन। उदासियों को त्याग कर सबल रहो, प्रबल रहो। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। आज इस गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उत्क्रमित और इस विद्यालय में आए अतिथियों के स्वागत और सम्मान के लिए मैं मंच श्री शंकर दुबे सर को हमारे मंचा से मुख्य अतिथिगण एवं उपस्थित समस्त गुरुजन, ग्रामीण जन, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। मुख्य वन संरक्षक त्रिपाठी सर के सम्मान के लिए मैं बबलू सिंह और राजेश सिंह को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि सर को पगड़ी पहना के और सौ लोहा के सर का स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए, किया जाए, किया जाए, किया जाए। गौरवान्वित
बड़े आत्मविश्वास से परिपूर्ण महसूस कर रहे हैं। जोरदार तालियां सर के लिए, सर की उपस्थिति को नमन करते हैं। सुधीर भैया से को आमंत्रित करता हूं कि सुधीर भैया आए और सर का सम्मान पगड़ी और शॉल के साथ। जोरदार तालियां याद करके भाव विभोर होते हैं। सुधीर भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। सुधीर भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तालियां बजती रहनी चाहिए। सर का स्नेह प्रेम आज उनको यहाँ तक लेके आया है। बहुत आज से 10 साल पहले से सर से हम लोग जुड़े हुए हैं। पूरे हजारीबाग जिला में डाइट बीएड कॉलेज। तो मैं मैडम के सम्मान के लिए रिंकू मैडम को आमंत्रित करता हूं कि मैडम को सॉल्व पूर्व शिक्षक राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरैनी मनोज कुमार सर से मैं आमंत्रित करता हूं। तालियां बजती रहनी चाहिए। सर का सम्मान, इस विद्यालय का गौरव हम सर जिला चतरा प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष का सम्मान स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित पुस्तक नई भारत गढ़ो से सम्मानित करने हेतु मैं रामजीवन कुमार सिंह शिक्षक को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। रचित तालियां बजती रहनी चाहिए। भैरव बेटा सर, जोरदार तालियां आपको बजती रहनी चाहिए। मैं रामजीवन कुमार सिंह शिक्षक को मंच से आमंत्रित करता हूँ कि आए और श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह सर का सम्मान कर सेवानिवृत्त प्राचार्य हिंदू प्लस हजारीबाग श्री रमेश कुमार सिंह सर, आपकी तालियां कमजोर पड़ रही हैं। खास है आज का दिन, खास है हर एक पल आज का, क्योंकि खास है हमारे विद्यार्थी का स्वागत। हम लोग सबसे भारतीय हर सुख दुख की घड़ी में हम लोग चलाओ वही जाके लेते हैं, चाय के प्याले के साथ, चाय की किस्ती के साथ। चाय बिस्किट चलता है, हर समस्या का समाधान उसी आंगन में निकलता है। सर का घर सुरेश कॉलोनी हजारीबाग है, शाम में हम लोग जाते हैं, वहीं बैठते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित बहुत नायाब पुस्तक नई भारत गढ़ो हमारे सारे मंचा से अतिथिगणों को भेंट स्वरूप प्रस्तुत कर की पुस्तक नया भारत गढ़ो
ये गागर एक छोटी सी पत्नी की मजबूर हो जाएगी। तालियां बजती रहनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों का उत्साहवर्धन होते रहना चाहिए। नई भारत पढ़ो पुस्तक स्वामी विवेकानंद रचित पुस्तक भले ही छोटी निकली हुई है। तालियां बच्चा लोग सबों से आग्रह है, अनुरोध है, तालियों में कंजूसी न किया जाए। सारे अतिथि सबके समक्ष ये बड़ा दुर्लभ है, हम लोग बहुत मुश्किल से इसको रखते हैं महाविद्यालय। हम लोग सभी लोग क्रमबद्ध होकर पौधरोपण स्थल पर चलेंगे और पौधा रोपण कार्यक्रम को एक गति देने का काम करें। श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबों से आग्रह है कि तालियां जोरदार बजती रहे। सम्मानित मंच, आज के मुख्य अतिथि हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, परम आदरणीय मुख्य जन संरक्षक मंचासीन पूर्व RDD सर जो हम लोगों के हृदय में रहते हैं, और उनकी श्रीमती जी और तमाम मंचासीन बुद्धिजीवीगण को मैं हृदय से जोहार करता हूँ, और सभी शिक्षकगण जो दूर दराज से आए हुए हैं आज परम आदरणीय मनोज सर के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में, तो इस अवसर पर और तमाम ग्रामीण भाई बहन और तमाम जनप्रतिनिधिगण, सभी माँ बहन आइए। एक जैसा कि आप दुबे सर तो बोले पर्यावरण गीत, लेकिन पहले से इसमें अंकित है दिया गीत गाना प्रथम। मैं उसी गीत को गाऊंगा के डर से, और विकास सर के डर से मुझे आना पड़ा, और मैं दिया मेरी बहुत पुरानी रचना है। इस रचना को मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद एक क्योंकि पर्यावरण प्रेमी हमारे मनोज सर भी रहे हैं, उनके लिए भी एक गीत। दियावा के दियावा से जोर हो लगा, दियावा के दियावा से जोर दे बनी, तब दिवाकर तो इंजोर, तब दिवाकर तो इंजोर। आजादी के दिया गांधी नेहरू जरैले हो, आजादी के दिया गांधी नेहरू जरैले हो। बिरसा सिद्धू कान्हू आंधी बन के बहरैले हो। दुनिया का दिले झकझोर हो लगा, दियावा के दिया बस जोर, दियावा के दियावा से जोर हो लगा, तब दिवाकर तो जोर। कहीं के बनला दिया कहीं के रबाती हो, कहीं के बनला दिया कहीं के रबाती हो। कहीं से जारो है दीवा दादा दिन राती हो, कैसन हो वही दीवा के इंजोर हो दादा, दियावा के दिया बस जोर। ज्ञान में के दियावा में अक्षर लगई बाती हो, ज्ञान में के दियावा में अक्षर लगई बाती हो। शब्द के तेल जरे बड़ दिन राती हो, ज्ञान में से दुनिया इंजोर हो दादा,
दियावा के दियावा से जोर, दियावा के दियावा से जोर गे बही, तब दीवा कर तो जोर। हाथ जोड़ी बिनती करो सुरेंद्र हो, हाथ जोड़ी बिनती करो सुरेंद्र हो। दुखिया ठगाई नहीं अलख जा गया हो, तब मिले जिंदगी में और दियावा के दिया बस जोर, दियावा के दियावा से जोर हो दादा, तब दीवा कर तो जोर, तब दीवा कर तो जोर। पौधरोपण के विशेषज्ञ हैं और पौधों के प्रति इनका समर्पण जब जारी है। और ये हमारे बीच बरगद बाबा के नाम से विख्यात है। आइए इनके मन में जो बात है वो मैं अपनी गीतों से दो चार कली सुनाना चाहूँगा। आओ वृक्ष लगाए भाई, हम सब वृक्ष बचाएंगे, धरती माँ के फटे वसन को हरा भरा कर पाएंगे। आओ वृक्ष लगाए भाई, हम सब वृक्ष बचाएंगे, धरती माँ के फटे वसन को हरा भरा कर पाएंगे। गाँव गाँव को चलो जगाए, आज यही व्रत हम सब ले, हरा भरा छोटा सा हर गाँव को हम सब बन गाँव का हर लोगों को समझाएंगे, हर के फटे वतन को हरा भरा कर पाएंगे। आओ वृक्ष लगाए भाई, हम सब वृक्ष बचाएंगे, धरती माँ के फटे वतन को हरा भरा कर पाएंगे, हरा भरा कर पाएंगे। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और यह बहुत ही हर्ष का बात है कि आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है और हम पे भी जो आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। सुरेंद्र सर के बारे में जितना कहा जाए कम है। वृक्ष मुख्य वन संरक्षक महोदय और हमारे बीच से विदा हो रहे महान शिक्षक मनोज कुमार सिंह जी एवं इस विद्यालय के विकास पुरुष के रूप में विकसित किए, विद्यालय को विकसित किए हुए विकास पुरुष के रूप में उभर के सामने आए हुए विकास सिंह जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रपति से सम्मानित शिक्षक देवचरण दांगी जी, सामने हमारे बैठे हुए हैं राम लखन दांगी जी जो पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं, और बगल में देख रहे हैं कि हमारे पत्रकार बंधु ही हैं। आज एक महान शिक्षक का विदाई है। गुरु की जरूरत सबको होता है। गुरु का अर्थ ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। गुरु की आवश्यकता सबको पड़ा, यहाँ तक कि राम को भी पड़ा, कृष्ण को भी पड़ा, और कुछ गुरु सफल हुए, कुछ असफल होते हुए भी सफल हुए। तो एक मैं छोटा सा कहानी कहता हूँ वैराग्यवती के रूप में। एक वैराग्यवती विष्णु भगवान के बहुत ही सच्चा सेविका रहती है। वो मंदिर में भजन कीर्तन किया करती थी और दीप जलाया करती थी। एक दिन एक साधु के भेष में चोर आया और उनके गहना जेवर को चुराने के मकसद से उनको
उनके यहाँ गया और बोला कि देवी मुझे पानी चाहिए। और पानी मांगने के बहाने वो आता है और कहता है कि आपके हाथ से मैं पानी नहीं पी सकता हूँ क्योंकि आप दीक्षा नहीं लिए हुए हैं। तो सराज्यवती कहती है कि हमको दीक्षा आप ही दे दीजिए। तो वो चोर बोला कि आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ जंगल में, और सारा गहना जेवर पहन करके वो जंगल चली गई। जंगल जाने के बाद वहाँ पर उसको बांध दिया गया और बोला सारा गहना जेवर ले जा करके बोल दिया कि आज से 7 दिन तक तुमको खुलना नहीं है। अब ये गुरु के वचन को लेकर के ये बंधे ही रहना पसंद की। शाम को खोजते खोजते उसके पिताजी आते हैं और बोलते हैं कि बेटी चलो, वो तो थक करके सारा सामान ले गया और आपको तुमको यहाँ बांध करके चला गया। तो बोला कि पिताजी ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन गुरु का उपदेश है कि 7 दिन तक हमको यही बंधा रहना है, इसलिए आप जाइए, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। उसके बाद धीरे धीरे भगवान विष्णु को भी चर्चा फलने लगा कि मेरा सेविका, मेरा शिष्या नहीं है। तो नारद को है, जाओ नारद देखो क्या बात है। नारद जो है घूमते फिरते वहाँ पर जाते हैं। नारद को भी वो प्रणाम करती है और बोलती है कि मैं भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि गुरु का कहना है कि मेरा 7 दिन तक हमको यहीं बंधा रहना है। आपका दर्शन 2 ही दिन में हो गया, ये तो हम धन्य हो गए। उसके बाद नारद विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान खुद आकर बोलते हैं कि आप ही को चलना पड़ेगा। नारद जी बोलते हैं कि आप ही को चलना पड़ेगा, आप नहीं आएंगे। फिर विष्णु भगवान खुद आते हैं और बोलते हैं कि बेटी चलो, वो तो थक था, तुम्हें बांध लेकर के चला गया। तो फिर बोलते हैं कि लड़की बोलती है कि ये तो गुरु का एक प्रताप है कि 5 दिन में ही आपका दर्शन हो गया, मैं नहीं जाने वाली हूँ, आपको प्रणाम है। इसके बाद फिर चिंता सताने लगी अपना शिष्या को, विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान ने बोला कि नारद दे के जाओ, खोज करके आओ कहाँ है वो चोर। देखता है कहीं चोरी करने का प्लान बना जा रहा है। खोज करके लाया गया, तब उनका बंधन खुलवाया गया। वही समय से कहा गया कि गुरु गोविंद दोहू खड़े, काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आप जी गोविंद जीव मिलाए। इस तरह से वैराग्यवती का हनुमान जी को भी गुरु की आवश्यकता हुआ। सब कोई अपना अपना गुरु को मानते हैं, लेकिन आज हम जिस महापुरुष के, जिस महान शिक्षक की विदाई देने के लिए आए हुए हैं, उनकी अपनी विदाई तब होगी जब ये इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आगे बढ़ करके और इनके सपना को साकार करेंगे, तभी ये इनका असली विदाई होगा। इसलिए मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, संस्कृत में कहा गया है विद्वत्वम च निपत्वम कदाचन यतिल्यम स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वान और राजा की तुलना कभी नहीं किया जा सकता है। राजा अपना देश में पूजा जाता है और विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। इसलिए अपने यहाँ के छात्रों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप पहले विद्वान बनो। इस दिशा में एक मैं थोड़ा छोटा सा चुटकुला कहना चाहता हूँ। 2 कबूतर आपस में देख रहे थे, बातचीत कर रहे थे जहाज को उड़ते हुए। पहला कबूतर कहता है कि देखिए कितना बड़ा पक्षी है, ये इतना बड़ा पक्षी होते हुए बहुत तेजी से उड़ जाता है। तो दूसरा कबूतर समझदार था, वो बोलता है कि इसका पूंछ में आग लगा हुआ है, इसलिए जैसे ये फूट से उड़ जा रहा है। इसी तरह से हम लोग को भी विकास के लिए दिल में आग लगा होना चाहिए, तभी हमारा बच्चा आगे बढ़ सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
तो मेरे मन में ये भाव आया कि लगता है ये ट्रक वन विभाग वाला जाली बांस गिरा के गया है, तो अब हम क्या करेंगे। मेरे गांव में भी कुछ पौधा लगा हुआ था जहां जाली और बांस का जरूरत है, तो सर को बोले कि सर 2 गो जाली हमको दे दीजिएगा, वन विभाग वाला तो गिरा के गया है। सर बोले नहीं, यही लगाना है। बोले कि सर इसमें से 2 तो हमको दे दीजिए। बोले वन मूल विभाग का नहीं लगाया है, ये हम खुद गिरवाएं। सर अपनी जेब की राशि से 1 ट्रक जाली गिरवा के सारे पौधों में पुनः जाली लगवाए। आज वो पेड़ का रूप धारण कर रहा है। ऐसे समर्पित शिक्षक, ऐसे पर्यावरण के प्रति समर्पण में समर्पित है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और अंतिम लाइन पे आप सबों की तालियों की अपेक्षा करता हूँ। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में बहुत बहुत धन्यवाद मंच संचालक शंकर दुबे जी। आज ये मंच काफी गौरवशाली है और मंच के सामने भी एक से एक विद्वान शिक्षक बैठे हुए हैं, समाज सेवी बैठे हुए हैं। मंच की गरिमा हमारे अति आदरणीय जो मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं, मुख्य वन संरक्षक श्रीमान सिद्धार्थ त्रिपाठी जी मंच पर ही विराजमान हैं। हमारे इस क्षेत्र के आरडीडी रहे हुए मिथिलेश कुमार सिन्हा जी और उनकी धर्मपत्नी भी हैं। मैं क्षमा चाहते हुए मंच पर बैठे तमाम लोगों का, तमाम अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं और मंच के सामने जो अतिथि बैठे हैं, जो साथी बैठे हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, यह समारोह ही बता रहा है कि मनोज बाबू हम लोगों के लिए कितना आदरणीय हैं, कितना सम्माननीय हैं। मनोज सिंह जी न केवल एक आदर्श शिक्षक के रूप में इस क्षेत्र में जाने जाते हैं, हम लोगों के बीच प्रशंसनीय हैं, अनुकरणीय हैं, बल्कि एक महान पर्यावरणविद के रूप में, जैसा कि आपने सुना सुरेंद्र सिंह जी ने कहा कि बरगद बाबा के नाम से पूरे हजारीबाग क्षेत्र और चतरा क्षेत्र में ये जाने जाते हैं। मुझे ये लगता है और आप लोग सब लोग जानते हैं कि लगभग मनोज बाबू 5,000 से ज़्यादा ये वृक्ष लगा करके हजारीबाग को सुशोभित किया है, पर्यावरण को समृद्ध किया है। और ऐसे पर्यावरणविद को मैं बहुत ही तहे दिल से इनका अभिनंदन करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। ऐसे साथी का कोई विदाई नहीं करता, ये हमसे जुदा नहीं हो रहे हैं, विदा नहीं हो रहे हैं। ये समाज को हमेशा समर्पित हैं, समाज के लिए हमेशा आगे बढ़ कर के काम करते रहेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे फिर पर्यावरण बचाने का क्षेत्र हो। ईश्वर से मेरी कामना है कि ये दीर्घायु होवें, शतायु होवें और पर्यावरण को और जो है सो समृद्ध करने का और विकसित करने का जो है सो ये उस रास्ते पर चल पड़े और समाज को नई दिशा देने का काम करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त हूं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। आप सबों की तरफ से तालियां थोड़ा कम है। आज का मंच बड़ा गौरवशाली मंच है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर एक मनोज सर की छोटी घटना रिसेंट 1 महीना पहले की आपको बताना चाहता हूँ। सर हजारीबाग में नहीं थे, हम लोगों के द्वारा गांधी मैदान में कुछ पौधे लगाए गए, पीपल के पौधे लगभग 100।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्य व्यस्तता के कारण सर कुछ देर बाद फिर हम लोग के पास उपलब्ध हो पाएंगे। बहुत बहुत पूरे मंच की तरफ से सर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो पता नहीं क्या हो गया सर, 11 साढ़े 11 में फ़ोन कर रहे हैं। तो देखिए ना, जो हम लोग पौधा लगाए हैं गांधी मैदान में, उसको ना कुछ लोग तोड़ दिया, कुछ मनचला लोग था, कुछ असामाजिक तत्व पौधा को ऊपर से डंठल तोड़ दिया। हमको डर लगा कि कहेंगे कि चाहे 11 बजे देख क्या हुआ। डरिए से बोले क्या करिएगा सर, जाने दीजिए, जब टूट गया तो टूट गया। नहीं, आप तो एकदम हमेशा रहते हैं पीछा छुड़ाने के चक्कर में। यही चर्चा कर रहे हैं, फिर 10 मिनट के बाद सर का फोन आया कि नहीं, हम हजारीबाग एसपी को फोन लगाए हैं। एसपी सर को फोन लगा दिए उसी 11:30 बजे रात में, और एसपी सर तुरंत 3 को पीसीआर को भेज दिए 12 बजे रात। 3 को पीसीआर गया, वहां से वॉच यूज करके आया, सर को फोटो भेजा कि नहीं सर अब हम लोग रोज निगरानी करेंगे। तो ये डेडिकेशन है सर का पर्यावरण के प्रति, दिखाता है सर का पर्यावरण के प्रति। हर एक पौधे से सुबह शाम भेंट करना, उनसे बातें करना, कौन कैसा है, क्या जरूरत है, उसको महसूस करना। हम लोगों को कोई बात नहीं, आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक पूरी प्रखंड के आज के कार्यक्रम की गरिमा और आज के कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, आज जिनके लिए हम सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मनोज बाबू, हमारे सेवानिवृत्त आरडीडी सर और तमाम मंचासीन गण्यमानगण, शिक्षक वृंद, समाज सेवीगण और प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, जोहार। बंधुओं, कुछ दिन पहले विकास जी ने फ़ोन किया कि सर का, मनोज बाबू का सेवानिवृत्ति है, आपको उपस्थित होना है। तो निश्चित रूप से सर के बारे में कुछ सुने थे, जिज्ञासा भी थी। पहले कभी आमने सामने से भेंट नहीं हो पाई, तो उसी जिज्ञासा बस खींचे चले आए, एक बार सर का दर्शन हो जाए। दूसरी बात, मनोज बाबू के बारे में कहना होगा कि गुरु तो, जैसे बहुत सारे वक्ता भी बोल गए हैं कि गुरु तो महान होता ही है। गुरु का दर्जा ईश्वर के समान है। बच्चों को गढ़ने में उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है, लेकिन सर का रोल थोड़ा और विस्तृत था। ये बच्चों को ही नहीं कर रहे थे, बल्कि बच्चों को गढ़ने वाले को गढ़ रहे थे, यानी गुरुओं के गुरु थे। तो हम कह सकते हैं कि मनोज बाबू ने अपने जीवन में बहुत अच्छा भूमिका निभाया। गुरुओं के गुरु के रूप में कार्य किया, विद्यालय में योगदान दिया, और आज ये मंच, आज ये लोग ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि मनोज बाबू बहुत ही लोकप्रिय हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ये दीर्घायु हो, शतायु हो, और जिस तरह से लगन से लगे हुए हैं उसी लगन से लगे हुए रहें और पर्यावरण के क्षेत्र में असीम योगदान दें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। आज का कार्यक्रम जिनके नाम
है, जिनके नाम समर्पित है, उनको नमन करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और इस विद्यालय की छात्रा सीटू कुमारी को मंच में आमंत्रित करता हूँ कि वो सर के संदर्भ में कहने के लिए व्याकुल है। तब से वो 3 बार कह चुकी है, सर हमको न बुला रहे हैं, हमको न बुला रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे विद्यालय में। मेरा नाम सीटू कुमारी, मैं क्लास 7 की स्टूडेंट हूँ। आज हमारे सर हमारे प्रांगण को छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। खिलता हुआ गुलाब थे आप, हमारे अंधेरे जीवन में ज्ञान का दीपक थे आप। हम सब बच्चे थे नादान, पढ़ने में नहीं था ज्ञान, हमारी भूलों को माफ करके दे दिया विद्या का दान। अपनी अनमोल शिक्षा को खेल खेल में हमें सिखाया, ज्ञान का पाठ हमें पढ़ाया, सही गलत का ज्ञान करवाए, हमारी निराशा में आत्मविश्वास जगा दिए, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमें दिखा दिए। आज सर हमारे प्रांगण को छोड़कर जा रहे हो आप, मैं सदा खुश रहो, यही है हमारे प्रभु से आस। जोरदार तालियों से स्वागत करें भोलानाथ पांडे सर का। हम लोगों का कार्यक्रम इस विदाई समारोह में हमारे गण्यमान्य व्यक्ति, पदाधिकारी, सेवानिवृत्त पदाधिकारी सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज एक ऐसे शिक्षक जो शिक्षक ही नहीं पर्यावरण का रक्षक भी थे हैं, उनकी विदाई दे रहा हूँ। उस अवसर पर इनकी बहुत सारे कृतियाँ हैं जिसको गिनाना मुश्किल है, फिर भी मैं चंद शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षक समाज में ये शिक्षक ही नहीं, एक महारत्न है, रत्नों के रत्न, महारत्न जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्ति एक सरकारी व्यवस्था है, उसके तहत हम लोग सभी को सेवानिवृत्ति प्राप्त होंगे ही, लेकिन मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि विद्यालय पर इनका ध्यान हमेशा बना रहे और हम सबों का को आशीर्वाद देते रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को सर के आने से ही हम लोगों को पता चला कि पेड़ पौधा को लगा के भी बचाया जाता है। उससे पहले सोचते थे कि नहीं अपने उग जाते हैं, अपने पेड़ बन जाते हैं। सर आए, एक एक पौधा लगाना शुरू किया, सबको जोड़ना शुरू किया। हर एक छात्राओं को जब नामांकन होता है, नामांकन के समय एक एक बच्चे को एक एक पौधा गोद दिया जाता है। और आज ये हाल है कि महाविद्यालय में 1 इंच जगह भी नहीं है जहां आप पौधा लगा सकते। और सिर्फ ये पौधे नहीं है, पेड़ बन चुके हैं। छुट्टी के समय, छुट्टी से पहले, छुट्टी के बाद आज जो पौधे पेड़ बन चुके हैं, सर उनसे भी बात करते हैं, उनके पास भी जाते हैं। जितने छात्र छात्राएं हैं, छात्र तो छात्र हैं, छात्राएं हैं जो पूरे झारखंड के अलग अलग विद्यालयों में आज शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं, पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं, वो लोग भी वहां जाके पढ़ाई लिखाई प्रशिक्षण को जितना फॉलो नहीं कर रहे हैं, उतना ज्यादा फॉलो इस पौधरोपण कार्यक्रम को कर रहे हैं, पर्यावरण के प्रति प्रेम को कर रहे हैं। ये बात सुन के हम लोगों को भी बड़ी खुशी होती है। तो महाविद्यालय परिवार की तरफ से छोटा सा प्रेम प्रसूत्र सर के चरणों में समर्पित है। इस प्रेम प्रसूत्र का वाचन करने के लिए मैं महाविद्यालय के व्याख्याता डॉक्टर आफ्ताब हसन सर को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। हम लोग का अभिभावक यहाँ पर उपस्थित, हम लोग के बहुत पहले से गार्जियन बोलो ना, त्रिपाठी सर, मिथिलेश सर, चटुर्जा सर और सारे मंच पर उपस्थित लोग का अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए पोस्ट मखदूमपुर जिला जहानाबाद, गया एवं पटना में ही संपन्न हुआ। आप 2004 में प्राथमिक शिक्षक के रूप में संयुक्त मध्य विद्यालय पंचगारा, प्रखंड मयूरहट, जिला चतरा में योगदान किया। तत्पश्चात प्रतिनियोजित व्याख्याता के रूप में
सन 2014 को राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हजारीबाग में योगदान दिया। 2014 से लेकर आज तक आपके द्वारा पठन पाठन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान अविस्मरणीय रहा है। आपने प्रथम पदस्थापन प्राथमिक विद्यालय पंचगारा से होते हुए रामगढ़, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रांची, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड एवं जिला प्रशासन हजारीबाग के द्वारा भी शिक्षा एवं पर्यावरण के कार्यों से प्रभावित होकर सम्मानित किया गया है। आपके जाने से हम लोगों को ऐसा लगा मानो हजारों बागों की मनोहारिणी छटा पूरे महाविद्यालय में छा गई है। पेड़ पौधे तक खिलखिला उठे हैं। इस विदाई मेला में कार्यक्रम तो बहुत अच्छे तरीक़ा से चल रहा है। विद्यालय परिवार तो रो ही रहा है लोगों की विदाई में, और साथ में आसवार भी रो रहा है। तो इसमें ज़्यादा लंबा न करते हुए बोलना चाहेंगे कि परम श्रद्धेय मनोज कुमार सहायक शिक्षक के कर कमलों में सादर समर्पित प्रसादों के काम शिखर होते कबूतरों के ही घर, बालों में गरूर न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रह सकता है कई पहाड़ों में, शैलों के फूटी दरारों में। हे यशस्वी शिक्षा सेवी और पर्यावरणविद, हम सभी उत्कर्मी मध्य विद्यालय पुरैनी प्रखंड मजोहर के शिक्षकगण आपकी सेवक नियुक्ति के वेला में आप विभोर होकर इस सम्मान समारोह में उपस्थित होकर अपने आप को गौरवशाली समझ रहे हैं। ऐसे प्रबुद्ध विद्वान शिक्षक पर्यावरणविद को अपने बीच से विदा होते हुए देख हम सभी विद्यालय परिवार हृदय की वेदना से व्यथित है। फिर भी ऐसे मार्मिक क्षणों में समस्त विद्यालय परिवार के साथ आपके साथ हैं और सदा आपके साथ में रहेंगे। मान्यवर, आपने मनोयोग पूर्वक शिक्षा जगत में जो योगदान दिया है, हम पर्यावरण के क्षेत्र में भी आपके द्वारा अतुलनीय कार्य आपके द्वारा जो किया गया है। आपने प्रथम पदस्थापना विद्यालय प्राथमिक विद्यालय पंचगारा से होते हुए रामगढ़, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रांची और झारखंड के अन्य जिलों में 5000 से भी अधिक बरगद, पीपल, पाकड़, गूलर अन्य प्रजाति के पौधे लगाकर बड़ा किया है। साथ ही वनों के रक्षाबंधन अभियान में राज्यव्यापी प्रसारण में आपकी भूमिका अतुलनीय रही है। पर्यावरण और पौधारोपण के प्रति आपके द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रयासों एवं सफलता से अभिभूत होकर लोग आपको बरगद बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। यही कारण कि आप एक शिक्षक और पर्यावरणविद के रूप में निखरते रहें, चमकते रहें, बढ़ते रहें। आप समय समय उत्तरोत्तर कार्य विकास कार्य करते हुए शिक्षा और पर्यावरण को एक साथ पिरोने का काम किया है। जो सहेज फेफड़े मुस्कुराकर वे सुलझे हुए सिपाही हैं, जो रुके न आंधी पानी में वे पद के पहले राही हैं। आप उसके बगैर रुके झुके जीवन में अनवरत अग्रसर रहे, ये आपकी खूबी रही है। आपने अपने कार्य कौशल से शिक्षा जगत, पर्यावरण, पाठ्यक्रम और सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य किए हैं। आप शिक्षण के जटिल समस्याओं को सरल और सही ढंग से सुलझाते रहे हैं। आप में अभिमान लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। आपका धवल चरित्र, पर्यावरण प्रेम सिर्फ मजोहन प्रखंड में ही नहीं, पूरे चर्चा के साथ संपूर्ण झारखंड राज्य के शिक्षकों के लिए आदर्श रहा है। अतः हम विद्यालय परिवार सविनय श्रद्धा सुमन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मंगलमय विभू से कामना करते हैं आप निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः शिक्षक परिवार आपको सादर अभिनंदन करता है तथा शिक्षक परिवार आपके समृद्ध और सुखमय जीवन के लिए मंगलमयता का कामना करता है। हम हैं आपके अनुगामी कर्मित मध्य विद्यालय पुरैनी, मजूहन और चतरा।
हाँ, इस विद्यालय की शिक्षिका है। तालियां आपकी बजनी चाहिए। मौसम पानी का है जरूर, लेकिन कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अब मैं श्री अरविंद कुमार पाठक सर, श्री संजीव कुमार सिन्हा सर, महाविद्यालय परिवार भूत है इस क्षण के लिए, इस गौरवशाली क्षण का गवाह है। साथ ही साथ मैं अवतार सर से निवेदन करना, सर का सम्मान, सर का अभिनंदन। हम सभी रोज चर्चा करते हैं। पूज्यस्पद त्रिपाठी सर, दंपति, पूज्य आरडी दंपति महोदय असीस मंच पर विराजमान, श्रद्धावान ज्ञानी में श्रेष्ठ प्रणम्य जन, मैत्री और गाली के रूप में समुपस्थित हमारी विदुषी शिक्षिकाएं, गुरु द्रोण और भीष्म के समान मर्यादित हमारे परिसर में समुपस्थित। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता यारो, पत्थर को जरा तबीयत से तो उछालो। मनुष्य जो चाह लेता है वह कर दिखाता है। मनोज के रूप में हमारे समक्ष जो व्यक्तित्व है कई तहों में संचित है। बाल्यावस्था में मनोज कठोर अनुशासन में परिपल्वित और पुष्पित हुआ होगा। कदाचित उसी का अवदान आज समाज चख रहा है। कुछ लोग जो हैं वो बड़ाई भी करते हैं, जो शिकायत से तब्दील होता है, लेकिन शिकायत वो नहीं। यह बात मर्यादित है कि मनोज बाबू अपने पॉकेट से, श्रम से और तन मन धन से समाज के प्रति समर्पित रहते हैं। आज भाई भाई को देखना नहीं मानता है, निज बंधु मानता है पर वो कहता है शत्रु सहोदर को। और आप आज इस उम्र में आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, बावजूद मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि डॉक्टर साहब का जो स्नेह अपने भाई के प्रति है, कदाचित आज बिरले लोग मिलेंगे। और केवल अपने सहोदर भाई के प्रति ही नहीं, डॉक्टर साहब की एक खासियत यह है कि ये जिनसे जुड़ते हैं, इनके चमंडी के जो गोतिया लोग हैं, मिथिलेश भैया हैं, हमने तो कभी यह महसूस ही नहीं किया है कि मिथिलेश भैया का परिवार का कोई भी जन या चमंडी का कोई जन गौरी भैया से थोड़ा भी कम स्नेह पाता हो मनोज बाबू के द्वारा। आप एक विद्वान शिक्षक थे, विद्वता की कद्र हम और आप और हमारा समाज करता है। आप डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित हैं, बावजूद हमारे विभाग में प्रारंभिक विद्यालय से अपना जीवन स्टार्ट किए। कालांतर में सोसाइटी ने आपको पहचाना और आपको इस परिसर से, इस मुकाम से हटाकर महाविद्यालय प्रांगण में ले गया और बीएड में प्रतिनियोजन के रूप में, प्रतिनियोजित शिक्षक के रूप में, व्याख्याता के रूप में आपने अपना आप परिवार के प्रति भी उसी तरह कर्मठता से और हृदय से जुड़े रहेंगे। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ समय को जाया न करते हुए वाणी पर विराम। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।